हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सागर आज आपको नशे से संबंधित जानकारी देंगे। दोस्तों ये बताएंगे नशा क्या है, नशा कितने प्रकार का होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों पहले ये बताते हैं कि नशा क्या है। दोस्तों नशा एक प्रकार की बुरी लत होती है जिसे हम व्यसन भी कहते हैं, यानी कि व्यसन या नशा बुरी लत को कहते हैं। तो आइए, ये तो होता है नशे की परिभाषा। दोस्तों बताते हैं कि अब नशा कितने प्रकार का होता है। तो नंबर 1 दोस्तों, शराब या अल्कोहल। शराब या अल्कोहल ये नशा होता है। ये किन कारणों से लोग शराब या नशे का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 तनाव या चिंता, उसमें शराब का सेवन करते हैं। नंबर 2 बुरी संगति। नंबर 3 संस्कार। दोस्तों जो लोग कहते हैं कि संस्कारों से शराब का लेना देना नहीं है, वो होता है। जिनके माँ बाप पिताजी शराब पीते हैं, उनकी औलाद एक न एक दिन बढ़ के शराब जरूर पीती है, तो ये संस्कार में आता है। और चौथा नंबर है अधिक धन आसानी से उपलब्ध होना। ये भी मेन कारण होता है। जिन लोगों को अधिक धन आसानी से उपलब्ध होता है वो उस धन की कीमत नहीं समझते हैं। अगला नंबर है लालसा। दोस्तों लालसा ये होती है कि जब आदमी किसी चीज़ की लालसा करता है कि भाई हम भी शराब का सेवन एक दिन करके देखें। जब एक दिन करता है, 2 दिन करता है, तो फिर वो बुरी लत में पड़ जाता है। ये लालसा कहती है। और अगला नंबर है परेशानी। दोस्तों परेशानी में लोग शराब का सेवन करते हैं, या कोई परेशानी आ रही है, चिंता होती है, चिंता होने पर फिर वो शराब का सेवन करने लग जाते हैं। अच्छा, नंबर 2 अब दोस्तों ये बताते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। शराब या अल्कोहल के लक्षण क्या हैं। बुद्धि का क्षय होता है, लीवर और किडनी दोनों खराब होते हैं, भूख नहीं लगती है, कमजोरी आती है और कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये इसके लक्षण हैं। दूसरा है दोस्तों, नशे में आता है चरस या गांजा। एक ही बात है, चरस या गांजा। दोस्तों ये गांजे का पेड़ या चरस का पेड़ से निकला हुआ, यानी कि चरस का मतलब होता है ये गांजे के पेड़ से निकला हुआ चिपचिपा एक गोंद होता है जो मोम की तरह होता है, यानी मोम की तरह दिखाई पड़ता है, जिसे लोग गांजे या तम्बाकू की तरह पीते हैं। दोस्तों ये चरस के बारे में इससे बताते हैं। अब इसके लक्षण क्या हैं। इसको पीते हैं दोस्तों, इसको पीते ही नशा एक साथ चढ़ जाता है, आंखें बहुत लाल हो जाती हैं, जीभ लड़खड़ाती है। तो ये इसके लक्षण हैं। और अब बताते हैं इसके नुकसान क्या हैं। दोस्तों जो चरस या गांजे का पीने, उसका नुकसान है पैनिक अटैक। एक साथ अटैक आ जाता है, डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, किसी को पहचानने में परेशानी होती है, यानी किसी को पहचान नहीं पाता है। और दोस्तों इसका नशा 36 घंटे तक रहता है। और चौथा नंबर है जो इससे नुकसान होता है अवसाद या पागलपन। तो दोस्तों ये दूसरा चरस की अंदर बताती है। अब तीसरी जो नशे की चीज़ है वो भांग। दोस्तों भांग को आप समझ गए होंगे। लोग कहते हैं कि शिव जी का ये भोजन है, ये गलत धारणा है। दोस्तों यह एक पौधा होता है हरी पत्तेदार सब्जियों की हरी पत्तेदार पत्तियों का। इसको लोग पीसकर गांजे की गोली बनाते हैं और उन्हें पी जाते हैं या खाने में निगल जाते हैं। दोस्तों ये भांग होती है। अब बताते हैं इस भांग के लक्षण क्या हैं। दोस्तों निगाह भटकना, यानी कि निगाह भटक जाती है उसकी, इधर से उधर निगाह रहती है। नींद आती रहती है, हर समय नींद से आती रहती है। और कमजोरी आती है, किडनी लीवर दोनों फेल हो जाते हैं और भूख नहीं लगती है। दोस्तों ये इसके लक्षण हैं। और अगला चौथा नंबर है जो उसका प्रकार है नशे का, वो है धतूरा। तो आइए धतूरे के बारे में बताते हैं कि धतूरा क्या है। दोस्तों एक ये पादप होता है जिस पर सफ़ेद फूल लगा होता है जो 1 मीटर तक लंबा होता है। 1 मीटर तक का लंबा वृक्ष होता है, सफ़ेद या हल्के कुछ काले रंग का होता है।
दोस्तों इसे विष की श्रेणी में रखा गया है, विष की श्रेणी में। तो दोस्तों इसके लक्षण क्या हैं? नंबर 1 बेहोशी हो जाना और मृत्यु और एक साथ अटैक हो जाना, क्योंकि जब मृत्यु इसलिए होती है जब इसे विष की श्रेणी में रखा गया है तो इससे मृत्यु हो जाती है और अटैक भी होता है। दोस्तों लोग वैसे धतूरे का प्रयोग एक आयुर्वेदिक में दवा के रूप में किया जाता है। दोस्तों इसके बीजों, इसकी पत्तियों को पीसकर या बीजों को पीसकर एक लेप बना के दर्द वाली जगह पर या सूजन वाली जगह पर लगाते हैं तो इससे सूजन और दर्द कम होता है। बस इतना काम करता है। लेकिन जो लोग नशे में प्रयोग करते हैं तो वो मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों अगला नशे में आता है LSD। तो बहुत से ये कहेंगे कि LSD क्या है, व्हाट इज LSD? दोस्तों पहले हम LSD का पूरा नाम बताते हैं। लीसर्जिक एसिड डाईएथिलमाइड, ये LSD का पूरा नाम है। फिर सुने, लीसर्जिक एसिड डाईएथिलमाइड, ये इसका पूरा नाम है। लक्षण क्या हैं जो LSD का प्रयोग करते हैं, उनके लक्षण क्या हैं दोस्तों? संतुलन खो देना, मानसिक बीमारी, वो ऐसी बातें सोचता है जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। और इसमें क्या होता है कि ये ऐसी बात सोचता है जिसका वास्तविक जीवन से लेना देना, वो जन कब कब की बातें बताता है। लोग समझते हैं कि इस पर चुड़ैल आ गई या भूत आ गया या कोई ऊपरी चक्कर है। ये सब बेकारी की बातें हैं, वो LSD के कारण होता है। नशे की दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो वो ऐसी बात करते हैं जिनकी कहाँ की बात, तो ये LSD के कारण होता है। उस पर कोई ना भूत ना प्रेत, कोई चीज़ नहीं आता है, ना ऊपर चक्कर। और दोस्तों इसके अगला नंबर है अवसाद या पागलपन। LSD के पीने से अवसाद या पागलपन हो जाता है। दोस्तों नशे की अगली श्रेणी में रखा गया है दोस्तों ड्रग्स को। दोस्तों ड्रग्स की श्रेणी में नशीली दवाइयाँ आती हैं, जैसे डायजेपाम, एल्प्रोक्स और वैलियम आदि। ये नशे की श्रेणी में आती हैं, यानी कि ड्रग्स की श्रेणी में आती हैं। इनको डॉक्टर नींद न आना या दर्द कम करने के लिए अक्सर देते हैं। तो दोस्तों अब बताते हैं कि इनके लक्षण क्या हैं। जो लोग नशीली दवाइयों का प्रयोग करते हैं वो उनके क्या लक्षण हैं, आइए बताते हैं। अब नंबर 1 अवसाद या पागलपन हो जाता है, भूख नहीं लगती है, कमजोरी आती है। तो ये इसके ड्रग्स के लक्षण हैं। दोस्तों उपचार बताते हैं, उपचार पर विशेष ध्यान दें। दोस्तों सबसे पहले तो है आप अपनी अच्छी संगति में रहें, बुरी संगति से बचें। जिनके बच्चे नशा का प्रयोग करते हैं उनको बुरी संगति से बचाएं, अच्छी संगति में रहें। नंबर 2 उनके अंदर ये अटूट विश्वास पैदा करें कि भाई हमें जीना है और हमें शराब या कोई नशा या कोई नशे की गोली नहीं कहनी है। ये विश्वास उनके अंदर अवश्य पैदा है तो आप इससे राहत मिल सकती है। अगला नंबर है तीसरा नंबर है कठिन काम से काम कराना। दोस्तों जो लोग नशे की या ड्रग्स का प्रयोग करते हैं, जो मैंने ऊपर की बात बताई हैं, नशीली दवाइयाँ ड्रग्स का प्रयोग करते हैं, उनसे आप कठिन से कठिन काम करवाते रहें। जब कठिन से कठिन काम कराएंगे तो वो हार थक जाएंगे। ऐसी स्थिति में उन्हें जब वो हार थक जाएंगे, खाना खा के नींद अवश्य आ जाएगी, नेचुरल नींद आएगी, तो उनसे उनको छुटकारा मिलता है। कठिन काम जरूर कराएं तो उन्हें वो धीरे धीरे छोड़ते आएंगे। अगला नंबर है चौथा, नशा मुक्ति केंद्र। दोस्तों आजकल नशा मुक्ति केंद्रों में कोई ऐसी दवा नहीं होती जो नशे को छुड़ाती है। नशे की कोई ऐसी दवा नशा मुक्ति केंद्रों में नहीं होती, ये मैं उनको बता रहा हूँ। लेकिन नशा मुक्ति केंद्र से ये फ़ायदा होता है कि वहाँ वो छोड़ देता है, वहाँ वो अच्छी संगति की अच्छी बातें बताते हैं। एक तरह का पनिशमेंट की तरह होता है कि समझाने का ये बात बताते हैं, वहाँ तो वो छोड़ देता है। तो दोस्तों जब लोग उसे छुड़ा के ले आते हैं तो घर पे उन्हें बुरी संगति में फिर आने पर फिर वो पीने लगता है। तो दोस्तों ये है। और अगला है
अगर उसके बाद भी आपका बच्चा नहीं आ रहा कंट्रोल में, तो आप अच्छे से अस्पताल में इलाज कराएं, क्योंकि जब वो नशा की दवा दी जाएगी वो घर पे ना दें किसी के कहने से, क्योंकि उस दवा से मौत तक भी होती है। जब वो दवा यानी अस्पताल में दी जाएगी, कोई परेशानी होगी तो अस्पताल के डॉक्टर उसे कंट्रोल कर लेंगे। तो ये ऊपर के लक्षण हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो अवश्य पसंद आई होगी, और मुझे ये बात कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लगी। और मेरी आपसे अंत में ये रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।